नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित हमारी सामान्य हिंदी एवं आलेखन बुक जो है अब मार्केट में उपलब्ध है और आप में से बहुत से लोग ले भी चुके हैं। उनका फीडबैक भी मुझे मिलने लगा है। कई सारे लोगों की एक जिज्ञासा है कि आखिर ये बुक है क्या, इसमें क्या कंटेंट है और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और उन्होंने जो शब्दावली प्रयोग की है मतलब मैसेज में कि सर इसका एक डेमो चाहिए। तो डेमो तो देखिए, आप जब जब दुकान पे जाएंगे, बुक शॉप पे जाएंगे, तो जैसे आपने हमारी ये बुक ले रखी होगी तो आप उसको उलट पुलट के देख सकते हैं, या हमारी जो है टेस्ट सीरीज वाली बुक है इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या कंटेंट है, किस तरह से है और हमारी ये बुक जो है और लोगों से अलग क्यों है, क्यों जो है हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने तैयार करने में लगभग 8 महीने का समय लगाया है, कंपोजिंग से लेके प्रूफ रीडिंग से लेके सब कुछ करने में। और उसके बाद ये किताब जो है ऑल इन वन है। मतलब मेंस अगर आप देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स के साथ में आप एक बुक ले लीजिए और केवल इस बुक से जो है आप 5-5, 10-10 पन्ने भी अगर आप रोज़ पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको मेंस के समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होने पाएगी और किसी तरह का कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। आप हमारे कोर्स में भी अगर इनरोल्ड हैं, मान लीजिए आपने मेंस का कोर्स लिया है या फाउंडेशन कोर्स लिया है, तब भी मस्ट है कि आपके पास ये किताब होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको जो पीडीएफ्स दी हैं कोर्स में उसको अलग अलग प्रिंट करवाने से अच्छा है कि आपके पास एक इंटीग्रेटेड पूरी किताब आपके पास होगी। जितनी बार चाहिए पढ़िए उसको, जो है उससे जो है अभ्यास करिए। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये किताब हमारी जो है इसमें क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो जो है ये समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को ही कवर करती है। इसमें प्रीलिम्स का जो जीएस होता है या मेंस का भी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्वेश्चंस इसमें कवर नहीं होंगे। उसके लिए आपको अलग से ये वाली बुक जो है लेनी पड़ेगी। और ये हमारी टेस्ट सीरीज वाली बुक है जो इस समय मार्केट में अब शायद नहीं अवेलेबल है, जैसी मुझे सूचनाएं मिल रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है उपलब्ध हो जाए। और ये हमारी है सामान्य हिंदी और आलेखन। ये अपने आप में एक परिपूर्ण किताब है, क्योंकि आज तक किसी भी जो है पब्लिकेशंस में जो है कोई भी ऐसी किताब नहीं निकली है जिसमें निबंध भी साथ में दिया हो, निबंध भी साथ में दिए हों, और निबंध कैसे लिखना है, क्या अच्छे निबंध की विशेषताएं होती हैं, क्या सावधानियां रखनी है, परीक्षा में किस तरह से निबंध लिखना है, ये सब जो है हमने इसमें थ्योरेटिकली भी कवर किया है। तो ये जो है सबसे पहला पन्ना जो आपको मिलेगा, उसमें आपको जो नया वाला आपका सिलेबस है वो मिलेगा, और उसमें आप जिससे आपको हमेशा ये स्मरण रहे कि हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है, मुहावरे में क्या पढ़ना है, और अनेक जो है बाकी प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में अलग क्या पढ़ना है, वाक्य एवं वतनी शुद्धि और क्या इसमें नहीं आता, क्या आता, सब कुछ जो है मतलब सिलेबस तो आपको वैसे भी हमेशा पता होना ही चाहिए। अब शुरुआत करते हैं इसके जो है इंडेक्स से, जिसको हम अनुक्रमणिका कहते हैं। तो इसका जो इंडेक्स है यहीं से आप देख लीजिए। सबसे पहले अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का सारांश, शीर्षक लेखन और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये लगभग 19 पन्ने में है। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया गया होगा, क्योंकि हमने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, अभी आपको दिखलाने भी जा रहे हैं। इसके बाद आता है पत्रलेखन, उसके बाद वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक शब्दावली। पत्रलेखन आप देख लीजिए, लगभग 70 पन्ने में जो है आपको पत्रलेखन का कंटेंट दिया गया है, जिस पे सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने काम किया है, क्योंकि पत्रलेखन में कई सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बता रहा है, किसी किताब में कुछ छपा है, तो उन सारे संशयों पर विराम लगाते हुए, उन सारे संदेहों पर विराम लगाते हुए फाइनली इसमें जो है जो होना चाहिए वो लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और हिंदी निबंध लेखन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपका पूरा सिलेबस में कवर हुआ है। निबंध लेखन में आप देख लीजिए जो है लगभग जो है इसमें 45 पन्ने जो है केवल निबंध लेखन के शामिल हैं, और वो टॉपिक शामिल किए गए हैं, चाहे आप इस बार का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे 26 का एग्ज़ाम दे लीजिए, जो आने वाली समीक्षा अधिकारी है वो भी जो है आपके अभी से कवर है। मतलब ज़्यादातर कोशिश की गई है कि ज्वलंत और स्टैटिक टॉपिक्स दोनों को ही रखा जाए। ये आपका जो है जो अपठित गद्यांश वाला, जिसमें सारांश लेखन होता है
और उसका शीर्षक पूछा जाता है, आपको जो है उसको संक्षिप्त में लिखना रहता है, सारांश लिखना रहता है। तो इस तरह से पहले उसके बारे में थ्योरेटिकल है कि किस तरह से हम शीर्षक का चयन करते हैं, किस तरह से हम संक्षेपण करते हैं, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। और उसके बाद इस तरह से 20 गद्यांश, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी शामिल है, जिससे आपको ये भी पता चले कि आयोग ने आज तक क्या पूछा है, उसको कैसे करना है। प्रीवियस ईयर शामिल करते हुए 20 गद्यांश जो है पूरी व्याख्या के सहित यहाँ पर जो है दिए गए हैं, जिस तरह से हैं। इसके बाद अगला सेगमेंट हमारा आ जाता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में तो सबसे पहले हमने शुरुआत के 4 पन्ने में आज तक पीसीएस में, लोअर सबऑर्डिनेट में, मतलब लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, चाहे आरओ, पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट या और कोई भी, जैसे राजस्व निरीक्षक, या जहाँ भी मेंस होता है, जहाँ भी पत्र लेखन पूछा जाता है, उन सभी का हमने सिस्टमेटिकली यहाँ पर दे दिया कि क्या क्या पूछा गया है। क्योंकि कई लोग जब पत्र लेखन पढ़ते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता कि इसमें प्रश्न पूछा कैसे जाता है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको एक साथ कहाँ मिलेंगे। तो उसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले पत्र लेखन का परिचय, कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फिर उनमें क्या अंतर होता है, क्या जो है संबोधन होता है, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आते हैं सरकारी पत्र। सरकारी पत्र यानी जितने भी समस्त पत्र जो सरकारी सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं, सरकारी तंत्र में, उनको जो है कार्यालयी पत्र भी हम लोग कहते हैं। तो सरकारी पत्र की विशेषताएं, उसकी विशिष्टताएं, ये सब पूरा यहाँ से करते हुए अब सरकारी पत्र का ही पहला प्रकार होता है शासनादेश, जिसको हम लोग जीओ कहते हैं कॉमनली। सबसे मोस्ट कॉमनली जो है आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो ये उसका हो गया। इसमें पूरा जो है अलग अलग आपको पार्ट वाइज बताया गया है कि प्रारूप के आलेखन की क्या संरचना होती है, आलेखन यानी प्रारूपगत विशेषताएं क्या होती हैं, और शासनादेश की मौलिक विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन कई तरह से आता है, कभी प्रारूप की विशेषताएं पूछता है, कभी सीधा पूछेगा शासनादेश की विशेषताएं बताइए। तब लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको प्रारूप वाली विशेषताएं बतानी है या उसकी जो है जो मौलिक विशेषताएं बतानी। तो हमेशा जो है अगर इस तरह का प्रश्न है कि आपसे ये पूछा जाए कि शासनादेश की विशेषताएं बताइए, तो आपको ये विशेषताएं बतानी है, यानी ऐसी विशेषताएं जो उसको दूसरों से अलग करती हैं। क्योंकि पत्र लेखन में बहुत सारी बारीकियां हैं जो जैसे हमारे कोर्स में जो लोग इनरोल्ड हैं वो अब समझ पाए हैं, जब उनकी कॉपियां चेक होती हैं, उनको वो लेक्चर्स देखते हैं। इसीलिए मैं ये भी जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को किताब तो लेनी ही चाहिए, लेकिन मेंस के लिए कम से कम, जब आपका मेंस आपको देने का इरादा है या मेंस के लिए आपका हो जाए, उस समय आपके पास जो है वीडियो लेक्चर्स खासकर इन सब चीज़ों के ज़रूरी हैं। तो आप किसी न किसी जो है कोर्स में इनरोल जरूर हो जाइएगा, जिससे कि आपकी जब तक प्रॉपरली कॉपियाँ नहीं चेक होंगी तब तक आपको आपकी गलतियाँ समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा एक आदर्श प्रारूप सरकारी पत्र का क्या है। अब यहाँ पर प्रेषक के बाद कॉमा लगता है, ठीक है, बहुत से लोग ये नहीं बताएंगे। प्रेषक का नाम लिखा जाएगा, जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ कॉमा लगता है, पदनाम के बाद कॉमा लगता है, शासकीय पता लिखने के बाद फुल स्टॉप लगता है। तो ये सब कुछ ऐसी बारीकियाँ हैं जो लोग जो है डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो है पत्र लेखन में बारीकियां होती हैं। जैसे अलाइनमेंट होता है, तो आपको ये इधर का अलाइनमेंट इसके साथ रखना है, इसका अलाइनमेंट इसके साथ रखना है, ठीक है। नाम नहीं लिखना होता, नाम की जगह संकेताक्षर लिख के उसको जो है ब्रैकेट में बंद करना होता, पदनाम के बाद फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है जब ध्यान से की जाती हैं तभी जो है पूरे नंबर इसमें मिल पाते हैं। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पत्र लेखन में जो है हमने हर तरह के पत्र के 7 से 8 जो है आपको उदाहरण दिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी उस पर सॉल्व कराए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इस तरह से हमने, जैसे शासनादेश है तो इस पे आधारित हमने उदाहरण भी यहाँ पर अलग से करवा दिया है, ठीक है। प्रारूप और कि मतलब अगर कोई अपने मन से बना के आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह की सिचुएशन में ये पत्र लिखना है तो उसको कैसे ड्राफ्ट किया जा सकता है, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है। इसी तरह से अशासकीय पत्र को हमने ले लिया। अशासकीय पत्र का पहले विशेषताएं वगैरह पूरी लिख के फिर उसका जो है ब्लैंक प्रारूप जिसको हम लिखित प्रारूप के नाम से जानते हैं। अब लिखित प्रारूप को लेके भी बहुत सारे भ्रम थे, लेकिन 2021 का जो पेपर आया था उससे सारे भ्रम खत्म हो गए थे, क्योंकि उसमें लिखित प्रारूप के लिए यूज़ किया गया था और उदाहरण जो है पूरे लेटर के लिए यूज़ किया गया था। तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, उदाहरण जो है आपको ये दिखा देते हैं। इस तरह से जो हमने जैसे पीछे शासनादेश में उदाहरण देखा था, इसको हम उदाहरण कहेंगे।
और इसको हम प्रारूप कहेंगे केवल, या लिखित प्रारूप, क्योंकि और किसी तरह का कोई प्रारूप होता नहीं है। फिर पत्रों में आपस में पूछा जाता है कि क्या क्या उसमें डिफरेंसेज हैं, क्या क्या जो है भेद हैं, तो इन अंतरों को भी सभी तरह के पत्रों में आपस में अंतर भी, जैसे यहाँ पर कार्यालय देश कार्यालय ज्ञाप और वहाँ पर जो है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताया गया है। इसी तरह से पत्रलेखन में सारणीयन आता है 15 नंबर का, आप लोग जानते हैं, जिसको टैबुलेशन कहते हैं। तो उसका क्या विधि होती है, कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कुछ उदाहरण और उनके आधार पर उन पर कैसे उनका टैबुलेशन हुआ, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर सभी जो है, यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा 2021 मुख्य परीक्षा का जो लेटेस्ट परीक्षा है, 2017 का, इस तरह से जितने भी ईयर में आए हैं सबको यहाँ पर कवर कर लिया गया है। अगला आपका हो जाएगा पारिभाषिक शब्दावली, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी कहते हैं। अब इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, एक तो जो पूछे जा चुके हैं, हमारी इस बुक में एक और ख़ास बात जान लीजिएगा, भले ही हमने कहीं ये नहीं डायरेक्ट किया है कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, कहीं कहीं तो स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन हमने कंटेंट सारा लिया है जो प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के लिए कोई अलग से किताब न ढूंढनी पड़े और सब कुछ इसी बुक में आपको मिल जाए। तो इसमें प्रीवियस ईयर भी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी इसमें सब कवर किए गए हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। फिर अगला सेगमेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है मेंस का, इसमें बढ़िया नंबर आपको मिल जाते हैं, 2 नंबर का होता है। अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सबसे पहले कवर किया है, और केवल आरओ के लिए नहीं, आरओ ही नहीं, पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट और जितने भी एग्जाम जिसमें लोक सेवा आयोग के, इसमें मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो इस तरह से कम 10 पेज में तो हमारा केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आ गया है। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इनमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना मस्ट है, और उनका जो है एक अच्छा वाक्य प्रयोग जो है, जो प्रभावी वाक्य प्रयोग है वो सब यहाँ पर। फिर महत्वपूर्ण मुहावरे, महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, ये जो है जितना सफिशिएंट रिक्वायर्ड है वो। उसके बाद कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरा थ्योरेटिकल, जैसे पहला परिचय वाला हो गया, फिर दूसरा जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर अलग अलग, फिर प्रोग्रामिंग, या जो है इस तरह से चैप्टर में बांट देते हैं। देखिए वो भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन आपके जो आरओ मेंस की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि आप 50 पेज की कंप्यूटर की किताब पढ़िए। हमने यहाँ पर जो है लगभग 125 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं, और विश्वास मानिए हमारा जो पिछला बैच था 2021 का, जिसमें से हमारे जो है ठीक ठाक सिलेक्शन हुए हैं, आप जानते हैं 40+ सिलेक्शन हुए हैं, तो उसमें हमने केवल 100 क्वेश्चंस को व्याख्या, मतलब पूरा जो है हल जो है बच्चों को पीडीएफ में दे दिया था, और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया था, क्योंकि जितना आयोग पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने बना दिए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। इस तरह से हमने 125 प्रश्न इसमें रखे हैं और उनका जो है उत्तर लिखा है, जिससे आपको ये समझ में आए कि हमको उत्तर लिखना कैसे है। क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम आपको, कोई भी किताब आप उठा लीजिए, कोई भी पीडीएफ कंप्यूटर की उठा लीजिए, ल्यूसेंट की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, किसी पब्लिकेशन की ले लीजिए, उसमें थ्योरेटिकल कंप्यूटर सामान्य ज्ञान खूब दिया हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आरओ का लेवल क्या है, किस लेवल के यहाँ क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब जैसे बाइनरी सिस्टम क्या है, सीधा सीधा प्रश्न आता है। अब इसके लिए पूरा बाइनरी सिस्टम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो है आपको 0 1 करके वहाँ पे कुछ शुद्ध करना है। बाइनरी सिस्टम के बारे में जितना जरूरी है उतना यहाँ पर आपको लिख दिया गया है, और वैसे तो आपको कम ही लिखना होता है, 25 शब्द लिखना होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, जिससे क्योंकि आप हमारा कंटेंट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है उसको समराइज करेंगे। तो जैसे कंप्यूटर के संबंध में डीप लर्निंग क्या है, अब ये नया मुद्दा है, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित प्रश्न, तो ये सारे प्रश्न इसमें हमने डाल दिए हैं, और निश्चित मानिए हमारा पूरा विश्वास है कि 125 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन जाने नहीं है, क्योंकि ये हमारा अनुभव भी है। अब इसके बाद बात करते हैं हम निबंध लेखन की। कोई भी बुक में निबंध लेखन एक साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये रिस्की लगता है, क्योंकि इसकी वजह से लगता है पन्ने बढ़ गए, लेकिन हमने ये रिस्क लिया है, और हमको निबंध लेखन की एक अलग से बुक नहीं लानी थी, क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते कि आरओ मेंस के लिए कोई एक किताब खरीदे, फिर आरओ मेंस के निबंध के लिए कोई दूसरी किताब खरीदी जाए। जितने भी निबंध जरूरी हैं सभी सेगमेंट से, सबको यहाँ पर जो है, पहले तो हिंदी निबंध क्या होता है, निबंध का स्वरूप कैसा होता है, इसका कैसे संरचना होती है, कैसे लिखना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने लिखा, परीक्षा में एक अच्छा और प्रभावशाली निबंध कैसे लिखें।
और इसमें जितने पॉइंट्स हैं जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि एक चीज़ ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये किताब जो है हमने तो लिखी ही है, हमारी टीम ने, इसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर विद्यार्थी हैं, जो सेलेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनका भी इनपुट है। खासकर जो है निबंध में हमने कुछ उनके आदर्श निबंधों को भी जो है इसमें शामिल किया है, और अपने संस्थान के हमारे फ्रेश निबंध भी हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि एक विद्यार्थी लिखता है तो कैसा लिखता है, और जो है और एक जो है मतलब थ्योरेटिकल तरीके से लिखा जाता है तो कैसा लिखा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम की ज़रूरत वही है जैसा एक स्टूडेंट लिखता है। और सभी चीज़ों में हमने जो है हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो आज जो है समीक्षा अधिकारी हैं, उनका भी सहयोग लिया है, और मैं उनको जो है इस किताब की आज लॉन्चिंग के अवसर पर जो है हृदय से आभार उनका व्यक्त करना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने भी हमको इसमें सहयोग किया है। पूरी इस टीम को ही, जिन्होंने, चाहे वो कंपोजर हों, चाहे पब्लिशर हों, चाहे प्रूफ रीडर हों, चाहे कोई भी हो, जिसने भी अपना इस लेखन में सहयोग किया है, सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और इसके बाद देखिए आप सभी सेगमेंट से फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने क्या क्या निबंध दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 3, 6, 9, यानी एक खंड से हमने 9 दिए हैं, यानी 9 तियां 27 निबंध हमने कुल जो है अपने इसमें दिए हैं, और इतना पर्याप्त है। आप इसमें से भी देखेंगे तो आपको 27 में से 3 निबंध जो है आराम से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक्स को चुना है जो मतलब ऐसे हैं कि वो ना तो पूरी तरह से कभी हटते हैं चर्चा से, और बार बार चर्चा में बने रहते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, साहित्य और संस्कृति में संस्कृति एवं सभ्यता का अंतर संबंध हो गया। फिर साहित्य, संस्कृति एवं साहित्य, और या साहित्य और संस्कृति का दर्पण है, वो एक ही बात है, पूछा भी जा चुका है। साहित्य और समाज, अब साहित्य, संस्कृति और समाज पर जब निबंध आता है तो इन्हीं 3 एंगल से आता है। आप अगर इन 3 निबंध को तैयार कर लीजिए, आपका इस सेगमेंट्स पे कुछ भी पूछा जाएगा आपका कवर हो जाएगा। फिर सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं सोशल मीडिया, भारत की विशाल जनसंख्या अभिशाप है या वरदान। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में एक देश एक चुनाव, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है चर्चा मुद्दा है। फिर भारतीय राजनीति के बदलते प्रतिमान, और समान नागरिक संहिता, ये सभी जो है ज्वलंत मुद्दे हैं। तो हमने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं, जैसे विज्ञान पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन का संकट और समाधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI इस समय सबसे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चर्चित विषय है, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दर्शन, ये हमने ले लिया है। फिर अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, चाहे कितने भी साल बदल जाएं, ये जो है कृषि वाले से अर्थव्यवस्था में यही पूछा जाता है। इसी तरह का भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी, कारण निवारण, भारतीय कृषि दशा दिशा, परंपरागत बनाम आधुनिक कृषि, और MSME तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से देखेंगे हमने जो भी निबंध लिए हैं वो इस तरह के हैं कि आप केवल निबंध जो है इससे प्रेरणा लेके अपना बना सकें, साथ में जो है आपको निबंध कैसे लिखना है ये भी जो है आपको अच्छे से आइडिया लग सके। इसलिए मॉडर्न निबंध हमने उसी तरह के चुने हैं, और इसमें एक भी निबंध ऐसा नहीं है जो आउटडेटेड होगा। अगले 2 साल तक भी कोई निबंध इसमें से आउटडेटेड नहीं होने वाला है, ये कम से कम आप मान के चलिए। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो है निबंध कोटेशन वगैरह के साथ में जैसे लिखना चाहिए उस तरह से फॉर्मेट करके ये आपको मिलेगा। सारे खंड का अलग अलग, क्योंकि खंड में बांटना भी जरूरी होता है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि अर्थव्यवस्था वाला हम किस खंड में डालें, दूसरे में डालें कि तीसरे में डालें, या जो है तो ये सब कन्फ्यूजन रहती है। राजनीतिक मुद्दा है तो दूसरे में डालें या तीसरे में डालें, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए किया है। एक हमारी बुक ये पहले ही पब्लिश हो चुकी है, या आप लोग के बहुत से लोग के पास पहुंच चुकी है। अब इसके बारे में कोई तारीफ करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है, क्योंकि ये स्टॉक आउट भी हो गई है, और अब स्टॉक में जब आएगी तो उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का 27 जुलाई का टारगेट क्रैक करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं बहुत सीरियसली आपको बता रहा हूं कि आपके पास अभी भी 4 महीने का समय है, और आप चाहते हैं कि लीडर बोर्ड पे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं इस तरह से आप भी जो है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की श्रेणी में आ जाएं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्री कोर्स, मेंस कोर्स, प्री प्लस मेंस कोर्स, वनली हिंदी, सारे टेस्ट सीरीज, इन सभी पर अभी 26 मार्च तक जो है 50% वाला ऑफर चल रहा है। 26 मार्च तक, इसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, और ये डेट आने के बाद ही आप लोग की डिमांड पर जो है ये ऑफर लाया गया था।
तो अगर आप किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, चाहे पीसीएस के चाहे जिसके, इसके लिए 2 फ़ोन नंबर हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पहले वाले नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको केवल कोर्स के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट करिए। पीसीएस के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, पीसीएस के बारे में जानना है तो आप इस नंबर पर ही संपर्क करिए। हृदय सर के पास जो है ये नंबर ऑफिशियली है। कोर्स के बारे में लगभग आप सभी लोग को पता है, पीसीएस का हमारा ऑल इन वन कोर्स चल रहा है। पीसीएस की भी डेट आपके सामने है 12 अक्टूबर। और जो है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से एक ऐसा कोर्स आपको मिल जाए कि आपको ना प्रीलिम्स की टेंशन रहे, ना मेंस की और ना उसके आगे इंटरव्यू की, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ना आपको कोई नोट्स बनाना है, ना आपको कोई नोट्स प्रिंट छपवाना है, ना कोई किताब खरीदनी है। सब कुछ आपको प्री मेंस सब कुछ पूरा जो है वीडियो लेक्चर और नोट्स और टेस्ट सीरीज और ग्रुप टेस्ट और टेस्ट सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट सब कुछ यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं। इसलिए बिना टेंशन के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बार का आप यूपीपीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं तो आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं जो चल रहा है। नंबर मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे उससे जुड़ना है। तो ये सारी जो है कोर्स की बात रही। अब जो है जो हम मेंस की बुक की बात कर रहे हैं, इस बुक को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द ले लीजिए। कैसे अवेलेबल है? ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी जल्दी लिस्ट होने वाली है। उसके अलावा आपके भी शहर के जो भी बड़े बुक स्टोर हैं आप उनको ये दिखाइएगा, वो मंगा देंगे। नहीं होगा वैसे सब जगह लगभग पहुंच रही है। ये किताब लेने के बाद में आपको मेंस की चिंता खत्म हो जाएगी। आप अभी से इसको 2-2 4-4 पन्ने बीच बीच में पढ़ते रहिए अपने प्री के साथ में, और जिससे आपको मेंस की टेंशन ना रहे। मेंस तो आपका जो है किताब ही जो है अकेले संभालने के लिए काफ़ी है। बस आपका अभ्यास किया हुआ कोई जो है चेक करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए। तो ये किताब जो है इस हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है कि कोई बच्चा अगर जो है कोर्स नहीं भी ले पा रहा किसी वजह से, या कहीं वीडियो लेक्चर्स नहीं ले पा रहा, या कोई उसके पास मेंटोर नहीं है, तब भी वो इसकी केवल इस किताब के गाइडेंस से मेंस निकालने में सक्षम हो जाएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ में ये किताब को लिखा गया है। तो ये हमारी किताब का जो है आज लॉन्चिंग वीडियो था। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई और चीज़ जाननी होंगी तो आपके सामने नंबर है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके ऑफिस टाइमिंग में बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।